छठी चरण के अभ्यर्थियों की बहाली हमें छठी चरण में ही चाहिए। छठी चरण की बहाली हमें छठी चरण में ही होनी चाहिए। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम सातवीं चरण का हमें कोई आवश्यकता नहीं है और हम विरोध करते हैं उसका। छठी चरण जो अभ्यर्थी बचे हुए जिनकी काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है, प्रथम द्वितीय तृतीय और विशेष चक्र के दौरान भी नहीं हो पाई है, उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग से संबंधित यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग विशेष चक्र की विशेष चर्चा के अंतर्गत हम लोग ये बात चर्चा या अपनी मन की बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सभी अचयनित शिक्षक अभ्यर्थियों से यह निवेदन है कि हमारे पास टोटल 94,000 जो वैकेंसी थी उसमें मात्र ओनली 40,000 वैकेंसी की बहाली हो पाई है। अभी हमारे पास 50,000 बहाली बचा हुआ है। या 50,000 बहाली में से या 50,000 जो मेरे बहाली बचे हुए महिला सीट है और फीमेल सीट है। तो फीमेल सीट को हम लोग रोस्टर केस और क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो केस हुई है उस केस को अगर हम जीतते हैं तो हमारी इस सीट को भी फुल किया जाएगा। क्योंकि सरकार को स्कूल चलानी है और स्कूल में पढ़ाने के लिए वर्कर चाहिए और वर्कर जो भी नहीं है कि फीमेल ही हो, उनको काम करवाना है, फीमेल से कराए या मेल से कराए उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो काम चाहिए ना। तो हम लोग काम करने के लिए फाउंडेशन तैयार है। इस कंडीशन में हमको यह आरक्षण मिलना चाहिए और 2016 के गजट में भी इस बात को उल्लेख किया गया है कि आरक्षण मिलने के बाद जब सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया होती है तो उसमें अगर महिला सीट फुल नहीं होता है तो उसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी को उसको भरा जाएगा। इसी के समर्थन में हम लोग यह आधार मानते हुए यहाँ पे हाईकोर्ट में केस भी किया गया है और इससे सारे अचयनित अभ्यर्थी जो हैं उनसे निवेदन है कि वह हमारे इस बहाली की प्रक्रिया में और हमारे साथ दें और अपने प्रखंड और अपने डिस्ट्रिक्ट स्तर पे एक मीटिंग रखें और मीटिंग मंडे ट्यूसडे को रखें और इस मीटिंग के दरमियान अपने निष्कर्ष निकालें और आगे की रणनीति तैयार करें और पटना में चले एक जोर बेजोर यानी कि बेहतर ढंग से एक आंदोलन किया जाए जिससे हमारी आवाज़ हमारे मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई जाए और जिससे हमारी इस केस का उल्लेख किया जाए। क्षैतिज आरक्षण जो रिजर्वेशन है उसकी चर्चा हम लोग करें और उसका जीत हो। हम उम्मीद करते हैं कि यह हमारी हक की लड़ाई है और इसे हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग अपनी मंजिल काफी करीब हैं, एकदम काफी करीब है और आप दोस्त भी काफी करीब हैं, इसका गारंटी हम देते हैं और उम्मीद करते हैं ये भी कि आप हमारा समर्थन जरूर करेंगे और इस केस को भी हम लोग जीतेंगे। और केस अगर हमारे स्टूडेंटों की जीत होती है, विद्यार्थियों की जीत होती है तो हमारी नौकरी यानी कि टीचर बनने का सौभाग्य निश्चित ही प्राप्त होगी। बहुत ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो सोच रहे होंगे जाने दीजिए छठी चरण की बहाली खत्म हुई तो क्या हुई, कोई दिक्कत नहीं और सातवीं चरण में चले जाते हैं। वो अभ्यर्थी भ्रमित हो रहे हैं, सरकार भी हमें भ्रमित कर रही है सातवीं चरण की प्रक्रिया को बार बार दे करके, जो एक भ्रमत स्टूडेंटों को भटकाने की एक मार्ग दिखाया जा रहा है। जबकि सातवीं चरण के बारे में आप लोग शिक्षित व्यक्ति हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि सातवीं चरण में हाई मेरिट वालों को पहले सिलेक्शन होगी। सातवीं चरण आते ही आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ था राजस्थान वाले, उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है कि 1 to 5 या प्राइमरी लेवल पे बीएड को बाहर कर दिया गया और डीलेड को रखा गया। बिहार में जैसे वैकेंसी की प्रक्रिया आती है उसे ही केस होगी और केस होने के बाद फिर से डीएड वाले केस करेंगे और उनकी फेवरेबल जीत होगी। और दूसरी बात ये भी बता देते हैं कि बिहार में हमारे वेटेज की यानी कि अभी अगली जो चरण है उसमें वेटेज की चर्चा नहीं की जा रही है, यानी कि वेटेज समाप्त कर जिनकी मार्क्स यानी कि जिनकी मेरिट मार्क्स कम है वह 2 की जगह सीटेट के मार्क्स बढ़ाकर 2 की जगह 4 की जगह 6 का वेटेज कर लेते तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और थर्ड जानकारी आपको यही बता दे कि अब इस बार बीटेट होने की प्रबल संभावना है और बीटेट होती है तो फिर भी इस साल तो बहाली भूल ही जाइए आप, सिर्फ सरकार की प्रोसेस करने में ही अगले साल चली जाएगी, क्योंकि बीटेट की एग्जाम लेना और उसका रिजल्ट देना आप जानते हैं कि हमारी सरकार कितनी तेजी और गति से चलती है। इस उम्मीद में आप इस बात को समझने की पूर्णतः कोशिश करें कि सातवीं चरण में हमें बहाली नहीं बल्कि छठी चरण का अभ्यर्थी की बहाली छठी चरण में ही पूर्ण हो, हमें सातवीं चरण की जरूरत नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे साथी जो अचयनित हुए हैं, जो दुखित हैं, जो पीड़ित हैं, उन सारे लोग हमारे समर्थन और सपोर्ट करें, हम उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही और भी आपको बात बताना चाहेंगे कि जब क्षैतिज आरक्षण की यहाँ बात की जा रही है, जो क्षैतिज आरक्षण होती क्या है? क्षैतिज आरक्षण इस बात को बताया गया कि जन्म के आधार पर और लिंग के आधार पर आरक्षण की सुविधा को समाप्त करके सीधी भर्ती में जिस कैटेगरी के पुरुष या जिस कैटेगरी की महिला या पुरुष कैंडिडेट है उसमें सभी को अधिकार दिया जाए, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव न करते हुए इक्वालिटी की भावनाओं को देखते हुए और इस सीट को फुल किया जाए, 50,000 जो बहाली है उसको पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही हम ये भी बात बताएंगे कि सातवीं चरण का जो प्रभाव है, जब छठी चरण कंप्लीट होती है सातवीं चरण को साथियों को मैं ये भी आगाह करना चाहता हूँ कि अगर छठी चरण की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होती है और हम सभी साथियों का सिलेक्शन हो जाता है तो सातवीं चरण की आने वाली वैकेंसी में इसका निश्चित है
कि वहां पे कैंडिडेट बचेंगे ही नहीं अप्लाई करने के लिए, और जो कैंडिडेट अप्लाई अभी तक नहीं किए हैं या जो कैंडिडेट वंचित हैं इस बहाली से, वो बार उसमें भाग लेते हैं, उनका सुनिश्चित ही जीत होगी और उनकी जॉब निश्चित होगी। इसलिए जो 7वें चरण को उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं उन साथियों को मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि वो अभी हमारी मदद करें कि 6ठी चरण की बहाली और पूर्ण होती है, इसमें सारे कैंडिडेट का जॉब हो जाता है, तो 7वीं चरण में जो भी कैंडिडेट बचे हुए हैं उनकी जो हमारे पास सरकार के पास अभी भी सीटें हैं जो सिलेक्शन होगी। क्योंकि आपको पता होगा सर कि दरभंगा में ही मात्र 2019 तक की वैकेंसी आई है, बाकी सभी जगह वैकेंसी बैक डेट की है, और जो अब नए डेट को नए सिरे से जोड़ करके आपके सामने उपलब्ध किया जाएगा। इसलिए आप सभी साथियों को से निवेदन है कि भारी संख्या में मंडे और ट्यूसडे को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने अपने प्रखंड स्तर पे मीटिंग का आयोजन करें, और मंडे और ट्यूसडे को लेकर वेडनेसडे को आप कंक्लूजन निकाल करके इस प्रदेश अध्यक्ष को तक सूचना अपनी पहुंचाएं, जिससे आगे की रणनीति तैयारी की जाए और पटना में आंदोलन करने की तैयारी अति शीघ्र ही डिसाइड की जाएगी, और आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैसेज दिया जाएगा। ऐसा भी कहा गया, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, और जिंदा है तो 6ठी चरण की बहाली की खोपड़ी में छेद कर दे। साथियों, यही आपसे हमें उम्मीद है।